हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम सीखेंगे सारे हार्मोनिक माइनर एंड सारे मेलोडिक माइनर स्केल्स, एंड वो भी एक बिल्कुल आसान एंड वेरी इजी पैटर्न की हेल्प से। एंड अगर हम बात करें हार्मोनिक माइनर स्केल्स की, तो ये डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बनी है मिडल ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न यूरोपियन म्यूजिक से। एंड अगर हम बात करें मेलोडिक माइनर स्केल्स की, तो ये प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी रिच हारमोनीज एंड स्मूथ मेलोडीज। सो आप ये भी सोच रहे होगे कि यार इतने सारे स्केल्स हैं, तो इतने सारे स्केल्स हम सीखे क्यों, राइट? सो होता क्या है कि जब हम अलग अलग तरह के स्केल्स प्ले करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनकी साउंड का डिफरेंस किस नोट पे किस तरह से आ रहा है, राइट? सो उससे क्या होता है कि जो हमारी ईयर ट्रेनिंग है वो भी हो जाती है। और जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो हमें याद रहता है कि यार अच्छा ये वाला स्केल है जहाँ से कि मैं जो ये ईस्टर्न यूरोपियन म्यूजिक है ये मैं लेके आ सकता हूँ किस तरह से, राइट? सो इस तरह से ये जो मेरा हार्मोनिक माइनर स्केल है इसकी हेल्प से मैं ये वाला म्यूजिक ला सकता हूँ, राइट? या फिर अगर मेरा मेलोडिक माइनर स्केल है तो यहाँ से मैं इस तरह की साउंड लेके आ सकता हूँ, राइट? एंड ये जो सारे के सारे स्केल्स होते हैं, जैसे माइनर स्केल है या मेजर स्केल है, तो जब हम प्ले भी कर रहे हैं ये स्केल्स, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हैमर ऑन कर सकते हो या स्लाइड कर सकते हो या थोड़े अलग अलग पैटर्न यूज़ करके एक अपना म्यूज़िक भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं एडवांस्ड वीडियोज़ जब मैं क्रिएट करूँगा तो उसमें भी मैं ये चीज़ें शेयर करूँगा कि किस तरह से हम अपने स्केल्स की हेल्प से या फिर हम कॉर्ड्स की हेल्प से किस तरह से हम अलग अलग तरह का म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें क्या सीखना है कि अलग अलग जो स्केल्स हैं उसकी साउंड कैसे अलग डिफर करती है, या कौन सा स्केल किस तरह की जो साउंड है वो क्रिएट करता है। सो इस तरह से जब हम अलग अलग स्केल्स की जब हमें नॉलेज होगी कि ये पर्टिकुलर स्केल किस तरह का एक डिफरेंट म्यूज़िक क्रिएट करता है और कौन सा नोट है जो एक स्पेशलिटी ऐड करता है उस पर्टिकुलर स्केल में, तो वो सारी चीज़ें जब पता होंगी तो हम अपने सॉन्ग्स जो हम प्ले करते हैं, राइट, अगर वो किसी स्केल पे हम प्ले कर रहे हैं जब, तो हमें पता होगा कि यार अगर इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट म्यूज़िक अगर हमें लाना है तो मुझे इस वाले स्केल की मैं हेल्प ले सकता हूँ या इस पर्टिकुलर कॉर्ड की मैं हेल्प ले सकता हूँ वाइल प्लेइंग द गिटार। एंड आगे भी मैं वीडियोस क्रिएट करूँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम स्केल्स से और कॉर्ड्स की हेल्प से हम अपना म्यूज़िक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से हार्मोनिक माइनर स्केल्स एंड मेलोडिक माइनर स्केल्स क्रिएट हुए हैं। एंड ये बने हैं इसके अपने माइनर स्केल्स से ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये पैटर्न है माइनर स्केल का। आप कोई भी माइनर स्केल उठा के देख लो एंड उस माइनर स्केल को हम इस पैटर्न की हेल्प से प्ले कर सकते हैं। एंड अगर मैं माइनर स्केल की बात करूं, फॉर एग्जांपल ए माइनर स्केल, सो ए माइनर स्केल के कौन कौन से नोट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ एंड जी। एंड अगर आप ये वाला पैटर्न देखोगे तो ये पैटर्न ए माइनर स्केल का है, राइट? सो ए माइनर स्केल से अगर मुझे हार्मोनिक माइनर स्केल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट होगा? जो इसका सेवेंथ नोट है, सेवेंथ नोट कौन सा है? जी, राइट? सो वो एक नोट आगे जाएगा, मतलब हाफ स्टेप आगे। हाफ स्टेप आगे मतलब जी से आगे क्या है? जी शार्प। सो अगर मैं जी के बदले जी शार्प कर दूं तो वो बन जाएगा हार्मोनिक ए माइनर स्केल। सो इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो ब्लू मार्किंग्स हैं या ब्लू सर्कल्स हैं ये डिनोट करते हैं रूट नोट को, जो कि ए है, राइट? और बाकी के नोट्स, सो इस पैटर्न में भी देख सकते हो कि ये वाइट मार्किंग वाले सर्कल्स जो हैं ये डिनोट करते थे माइनर स्केल को, राइट? सो जो ये सेवंथ नोट है अगर मैं एक स्टेप आगे कर दूं, मतलब हाफ स्टेप आगे और वन नोट आगे, तो ये ऑरेंज मार्किंग में नोट्स जो क्रिएट हुए ये सेवंथ नोट को एक नोट आगे में ले गया, और इस पूरे पैटर्न से हम प्ले कर सकते हैं हार्मोनिक माइनर स्केल्स। सो ये पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस पैटर्न की हेल्प से सारे के सारे हार्मोनिक माइनर स्केल्स प्ले कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट फिंगर से रूट नोट प्ले कर लेंगे, उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे नोट सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, और उसके बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट नोट फोर्थ फिंगर से
सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, और उसके बाद हम प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग का नोट फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम नोट प्ले करेंगे थर्ड फिंगर से, और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग पे ही हम नेक्स्ट नोट प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग पे हम नोट प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से, और उसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग पे ही थर्ड फिंगर से, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे हम फर्स्ट फिंगर से, और एक फ्रेट पीछे हम ले जाएंगे अपनी हैंड को, और फर्स्ट फिंगर से हम नोट प्ले कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे ही सेकंड फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम नोट प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद हम प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग का नोट सेकंड फिंगर से, और उसके बाद नेक्स्ट नोट सेकंड स्ट्रिंग पे ही हम प्ले करेंगे थर्ड फिंगर से, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग का नोट हम प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का ही सेकंड नोट हम प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का नोट फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद फोर्थ फिंगर से ही हम नेक्स्ट नोट प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, राइट। सो इस तरह से हम ये पूरा पैटर्न प्ले करेंगे, एंड सारे के सारे हार्मोनिक माइनर स्केल्स हम इस पैटर्न की हेल्प से हम प्ले कर सकते हैं इस तरह से। राइट, तो चलो देख लेते हैं किस तरह से यही पैटर्न हम यूज कर सकते हैं सारे के सारे हार्मोनिक माइनर स्केल्स के लिए। सो देख लेते हैं सबसे पहले ए हार्मोनिक माइनर स्केल। सो उसके लिए हम सबसे पहले ए नोट जो कि हमारा रूट नोट है वो प्ले करेंगे, एंड ये है हमारा सिक्स्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे। ए नोट प्ले कर लिया, उसके बाद एक नोट छोड़ के हमने प्ले किया ये बी नोट, ये है सिक्स्थ स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट पे, थर्ड फिंगर से प्ले कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट नोट हमने प्ले किया सिक्स्थ स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट पे, ये है हमारा सी नोट। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे हमने प्ले किया डी नोट, और डी नोट के बाद हम प्ले करेंगे ई नोट। सो ये एक फ्रेट छोड़ के फिफ्थ स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट पे ई नोट, और उसके बाद नेक्स्ट नोट है एफ नोट, फिफ्थ स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट, ये फोर्थ फिंगर से प्ले कर लिया, और उसके बाद हम प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट, ये है हमारा जी शार्प नोट, ये सेकंड फिंगर से प्ले कर लिया, और इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट नेक्स्ट नोट हमने प्ले कर लिया थर्ड फिंगर से, यह है ए नोट, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, यह है हमारा बी नोट, और इसके बाद नेक्स्ट नोट प्ले किया थर्ड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट, ये है हमारा सी नोट, सेकंड फिंगर से प्ले कर लिया, और इसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट, ये है हमारा डी नोट, और इसके बाद हमने प्ले किया सेकंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट, ये है हमारा ई नोट, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हमने प्ले की, ये है हमारा एफ नोट, सेकंड स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट, और इसके बाद हम प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, ये है हमारा जी शार्प नोट, और इसके बाद नेक्स्ट नोट प्ले किया, ये है हमारा ए नोट, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट, ये हमने प्ले की फोर्थ फिंगर से, ये है हमारा बी नोट, और इसके बाद फोर्थ फिंगर से ही नेक्स्ट फ्रेट हमने प्ले की, ये है हमारा सी नोट, फर्स्ट स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट। सो इस तरह से हमारा ए हार्मोनिक माइनर स्केल प्ले हो जाएगा। राइट, सो इस तरह से हम ए हार्मोनिक माइनर स्केल प्ले कर लेंगे। एंड हार्मोनिक स्केल्स के बाद हमारा मेलोडिक स्केल है। सो मेलोडिक स्केल में क्या डिफरेंस रहता है कि जो हमारा माइनर स्केल है, या फिर अगर आप हार्मोनिक माइनर स्केल भी ले लो, राइट, उसका जो सिक्स्थ नोट है, सिक्स्थ नोट को एक नोट हम आगे प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ए हार्मोनिक माइनर स्केल क्या था, ए बी सी डी ई एफ एंड जी शार्प। सो सिक्स्थ नोट कौन सा है, एफ। तो
इसको अगर कन्वर्ट करना है मेलोडिक माइनर स्केल में, तो इसका जो सिक्स्थ नोट है एफ नोट, उसको हम एक स्टेप आगे, मतलब एक नोट आगे, एफ से आगे क्या आता है, एफ शार्प। सो एफ शार्प हम इंक्लूड कर लेंगे एफ नोट के बदले। सो हमारे सारे के सारे नोट्स हो जाएंगे ए बी सी डी ई, एफ शार्प एंड जी शार्प। सो ये सारे नोट्स जब हम प्ले करेंगे सो वो मेरा होगा ए मेलोडिक माइनर स्केल। सो पहले देख लेते हैं कि ए मेलोडिक माइनर स्केल किस तरह से प्ले होगा और इसका पैटर्न क्या है, और उसके बाद ये भी देख लेंगे कि इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से डिफरेंट साउंड क्रिएट होती है। एंड इन सारे स्केल्स को जब हम प्ले करते हैं तो हमारे ईयर ट्रेनिंग भी हो जाती है एंड हमें पता लग जाता है कि कौन सा नोट हम प्ले करेंगे तो किस तरह का म्यूजिक हम क्रिएट करेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें भी मैं एक एक करके बताऊंगा इस वीडियो में, बट पहले हम देख लेते हैं कि मेलोडिक माइनर स्केल्स का क्या पैटर्न होता है। सो ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे कि हम रूट नोट हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, राइट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे नोट सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे, और उसके बाद हम प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग का नोट, और इसके बाद हम प्ले करेंगे एक फ्रेट छोड़ के थर्ड फिंगर से नोट प्ले कर लेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, राइट। सो यहाँ तक तो ये सारा का सारा अभी तक सेम था, राइट। माइनर स्केल में भी यही रहता है, राइट। बट अब क्या होगा, जो सिक्स्थ नोट है ये नहीं प्ले करना, अब सिक्स्थ नोट के बदले एक नोट आगे, अब एक नोट आगे या तो मैं इधर जाता, राइट, एक फ्रेट छोड़ के, उसके बदले मैं क्या करूँगा, उसके बदले मैं फर्स्ट फिंगर से थोड़ा सा इधर प्ले कर लूँगा, राइट। सो एक फ्रेट पीछे, सो यहाँ पर फोर्थ स्ट्रिंग पे मैं नोट प्ले कर लूँगा, राइट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के मैं प्ले करूँगा नोट थर्ड फिंगर से। ये मेरा हार्मोनिक माइनर स्केल में भी था, राइट, और उसके बाद सेम तरीके से नेक्स्ट नोट मैं प्ले कर लूँगा फोर्थ फिंगर से, राइट। सो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जो मेरे वाइट मार्किंग्स हैं या वाइट सर्कल्स हैं, ये डिनोट करते हैं माइनर स्केल्स को, राइट। इनिशियली जब हमने प्ले किया था माइनर स्केल, एंड इसके बदले ये जो वाइट सर्कल्स है ये मैंने हटा दिए, ये प्ले नहीं करने हैं। सो इसके बदले क्या हमने प्ले किया, जो मेरा सिक्स्थ नोट है, सो ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं ये एक नोट आगे शिफ्ट हुए हैं, तो वाइट सर्कल्स जो थे सिक्स्थ नोट पे, राइट, उससे एक नोट आगे ये ग्रीन सर्कल्स में, इसकी हेल्प से मेलोडिक माइनर स्केल क्रिएट हुआ है। और ऑरेंज सर्कल्स ये पिछले वाले पैटर्न में भी थे जो हमारे हार्मोनिक माइनर स्केल का पैटर्न है। तो ये वाले नोट्स मैं सारे प्ले करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा मेलोडिक माइनर स्केल। इसके बाद हम प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग की फ्रेट, वो हम फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे सेकेंड फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के फ्रेट प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे फ्रेट फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के प्ले करेंगे फ्रेट फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद फोर्थ फिंगर से ही नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे मेलोडिक माइनर स्केल्स। राइट, अब मेलोडिक माइनर स्केल और हार्मोनिक माइनर स्केल उसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो रूट नोट है वो कहाँ पर है, एक तो ये वाला रूट नोट है, राइट, और एक यहाँ पर है, राइट। सो अगर मैं यहाँ से रूट नोट से प्ले करूँ तो इनिशियली जो मेरे 5 नोट्स हैं वो माइनर स्केल के ही हैं, राइट, जैसे कि ये वाला, राइट, ये माइनर स्केल के नोट्स ही हैं 1 2 3 4 5। अब जो मेरा सिक्स्थ नोट है वो एक तो ये है, राइट, और फिर ये प्ले कर रहा हूं। सो जो मेरा हार्मोनिक स्केल है, हार्मोनिक स्केल में मैं किस तरह से प्ले कर रहा हूं, राइट, ये सो ये वाली जो साउंड है ये है मिडल ईस्टर्न या ईस्टर्न यूरोपियन म्यूजिक,
थोड़ा सा उस तरह का फ्लेवर आ रहा है, राइट। सो साथ साथ हमने ये भी सीखना है कि स्केल को हम कैसे म्यूजिकली साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो राइट, सो ये हमारा हार्मोनिक माइनर स्केल है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें मेलोडिक माइनर में, सो मेलोडिक माइनर किस तरह से प्ले हो जाएगा, ये रूट नोट से ही प्ले करते हैं, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सो इसमें थोड़ी सी स्मूथ म्यूजिक और थोड़ी रिच हार्मोनीज प्रोड्यूस हो रही। राइट, सो ये है हमारा मेलोडिक माइनर स्केल। सो देख लेते हैं कि किस तरह से हम ए मेलोडिक माइनर स्केल प्ले करेंगे। सो ये वैसे ए मेलोडिक माइनर स्केल ही था, क्योंकि हमने यहाँ से जो 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट है यहाँ से हमने प्ले किया था ये इसी वाले पैटर्न को यूज़ करके। सो ये हमारा ए मेलोडिक माइनर स्केल था। बट स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं, अगर नहीं समझ आया है तो एक बार ये और देख लेते हैं कि ए मेलोडिक माइनर स्केल हम किस तरह से प्ले कर लेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट नोट जो हमारा ए नोट है वो प्ले किया, उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे नोट प्ले किया, ये हमारा बी नोट। बी नोट के बाद नेक्स्ट नोट हमारा सी है, ये प्ले कर लिया 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे 4th फिंगर से, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट ये प्ले की, ये है हमारा डी नोट। डी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के ई नोट हमने प्ले किया, राइट। अब ये जो हमारा मेलोडिक माइनर है इसका 6th नोट अब एफ आना था, लेकिन एफ नोट का एक स्टेप आगे, राइट। वो क्या, एफ के बाद एफ शार्प वो हमने प्ले किया यहाँ पर, जो हमारा 4th स्ट्रिंग की 4th फ्रेट है, राइट। 1st फिंगर से प्ले कर ली, ये है हमारा एफ शार्प नोट मेलोडिक माइनर के लिए, राइट। एंड इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे, ये है हमारा 4th स्ट्रिंग की 6th फ्रेट पे, ये है हमारा जी शार्प नोट। और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे जी शार्प के बाद नेक्स्ट नोट, ये है हमारा ए नोट, राइट, 4th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे। और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 4th फ्रेट, जो कि है हमारा बी नोट, 1st फिंगर से प्ले कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे सी नोट, 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे, 2nd फिंगर से प्ले कर लिया। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे डी नोट, 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे, 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट ये हम प्ले कर लेंगे 2nd फिंगर से, ये है हमारा ई नोट। और ई नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे एफ शार्प नोट, 2nd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे। और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की 4th फ्रेट जी शार्प नोट हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे ए नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, बी नोट है हमारा यहाँ पे। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से ही प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये है हमारा सी नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ए मेलोडिक माइनर स्केल। सो इस तरह से हम सेम पैटर्न यूज करके सारे के सारे मेलोडिक माइनर स्केल्स भी प्ले कर सकते हैं। तो इसके बाद ए के बाद हम देख लेते हैं कि जी हार्मोनिक माइनर स्केल हम कैसे प्ले करेंगे, राइट। सो जी हार्मोनिक, जी कहाँ पर है हमारा 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे। सो यहाँ से हम प्ले कर लेंगे जी हार्मोनिक माइनर स्केल। सो इसके लिए सबसे पहले प्ले कर लेंगे हमारा रूट नोट जो कि जी नोट है, ये 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे प्ले कर लिया। इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे, ये है हमारा ए नोट।
इसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले कर लेंगे फोर्थ फिंगर से सिक्स्थ स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट पे, ए शार्प नोट, राइट। और इसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा सी नोट। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सिक्स्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर से प्ले कर लेंगे डी नोट। और उसके बाद नेक्स्ट नोट डी शार्प हम प्ले कर लेंगे फोर्थ फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट। और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, राइट। ये है हमारा एफ शार्प नोट। और एफ शार्प नोट के बाद हम प्ले कर लेंगे जी नोट, ये है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे। और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है हमारा ए नोट। ए नोट के बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले कर लेंगे, ये है हमारा ए शार्प नोट, थर्ड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम सी नोट प्ले कर लेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर से। और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट वो हम प्ले कर लेंगे सेकंड फिंगर से, ये है हमारा डी नोट। और डी नोट के बाद डी शार्प नोट हम प्ले कर लेंगे थर्ड फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट। और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा एफ शार्प नोट। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हमारी जी नोट है, फर्स्ट स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये हम प्ले कर लेंगे, ये है ए नोट। और उसके बाद फोर्थ फिंगर से ही नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट, ये है हमारा ए शार्प नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे जी हार्मोनिक माइनर स्केल। एंड यहीं पर जो हमारी ये जी नोट है, जी हार्मोनिक माइनर स्केल हमने प्ले किया, सो जी हार्मोनिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इनटू जी मेलोडिक माइनर स्केल। सो वो देख लेते हैं हम किस तरह से प्ले होगा। सो जी मेलोडिक माइनर स्केल के लिए सेम पैटर्न हम यूज करेंगे, सिर्फ हम सिक्स्थ नोट एक नोट आगे प्ले करेंगे, राइट, जो कि हमारा ई नोट है जी मेलोडिक माइनर स्केल में। एंड यहाँ पर ग्रीन सर्कल से भी वो डिनोट किया हुआ है। सो देख लेते हैं किस तरह से ये प्ले होगा। सो सबसे पहले हम जी नोट प्ले किया, उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमने नोट प्ले किया ए, और उसके बाद ए शार्प नोट प्ले किया, राइट। और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट हमने प्ले की फर्स्ट फिंगर से सी नोट। सी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के हमने प्ले किया डी नोट, राइट। अब हम क्या करेंगे, हार्मोनिक माइनर स्केल में हम नेक्स्ट नोट प्ले कर रहे थे जो कि हमारा डी शार्प नोट था, राइट। अब डी शार्प नोट के आगे हम प्ले करेंगे ई। ई हमारा है यहाँ पर फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, ये है हमारा ई नोट, ये हम प्ले कर लेंगे मेलोडिक माइनर स्केल के लिए, राइट। फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, ये है हमारा एफ शार्प नोट, राइट। ये हमारा हार्मोनिक माइनर स्केल में भी था। और इसके बाद हम नेक्स्ट नोट हम प्ले कर लेंगे जी नोट, ये है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट। इसके बाद हम प्ले कर लेंगे थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, राइट, ये है हमारा ए नोट। ए नोट के बाद हम प्ले कर लेंगे ए शार्प नोट, थर्ड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। और उसके बाद एक नोट छोड़ के सी नोट। सी नोट हमारा है थर्ड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे, ये प्ले कर लिया। एंड इसके बाद हम प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट, ये है हमारा डी नोट। अब डी नोट के बाद अगर हार्मोनिक माइनर स्केल की बात करें तो इसके बाद हम डी शार्प नोट प्ले करते थे, राइट, थर्ड फिंगर से। बट ये है हमारा सिक्स्थ नोट है डी शार्प, राइट। सो डी शार्प का एक स्टेप आगे हम प्ले कर रहे हैं जो कि हमारा ई नोट है। सो ई नोट प्ले किया, एक फ्रेट छोड़ के सेकंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे, राइट। और उसके बाद हम प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, ये है हमारा एफ शार्प नोट। और इसके बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट, ये है हमारा जी नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे ए नोट जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट है। और उसके बाद फोर्थ फिंगर से ही हम नेक्स्ट नोट प्ले करेंगे ए शार्प, ये है फर्स्ट स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट।
राइट। सो इस तरह से हम जी मेलोडिक माइनर स्केल प्ले कर लेंगे। राइट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे जी मेलोडिक माइनर स्केल। अब जी हार्मोनिक एंड जी मेलोडिक माइनर स्केल्स हो गए। जी के बाद एक फ्रेट छोड़ के यहाँ पर ए है 7th फ्रेट पे, राइट। ए के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये है बी, 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट हमारी है बी। सो यहां से हम प्ले कर लेंगे बी हार्मोनिक माइनर स्केल। सबसे पहले हम रूट नोट जो कि हमारा बी नोट है वो प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे। बी के बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे सी शार्प नोट 3rd फिंगर से 6th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट। और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे डी नोट, नेक्स्ट नोट है जो कि 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे। और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, यह है ई नोट। ई नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से एफ शार्प नोट, यह है 5th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, यह है जी नोट। और इसके बाद हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, 2nd फिंगर से हम प्ले कर लेंगे, यह है ए शार्प नोट। ए शार्प नोट के बाद हम प्ले कर लेंगे बी नोट, यह है हमारा 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, 3rd फिंगर से प्ले कर ली। और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, ये 1st फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है सी शार्प नोट। और इसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले कर लेंगे 2nd फिंगर से 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, डी नोट है। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये है ई नोट। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, ये प्ले कर लेंगे 2nd फिंगर से एफ शार्प नोट। और इसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे नेक्स्ट फ्रेट जो कि 3rd फिंगर से प्ले कर ली, ये है जी नोट। और इसके बाद 1st स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, ये हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, ये है ए शार्प नोट। और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर ली 1st स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, बी नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, सी शार्प नोट हम प्ले कर लेंगे। और इसके बाद 4th फिंगर से ही हम नेक्स्ट नोट प्ले कर देंगे 1st स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, डी नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे बी हार्मोनिक माइनर स्केल। राइट। सो इस तरह से हम बी हार्मोनिक माइनर स्केल प्ले कर लेंगे। और बी हार्मोनिक स्केल के बाद हम प्ले करेंगे बी मेलोडिक स्केल। सो इसमें हम सिर्फ जो हमारा 6th नोट है वो हम एक नोट आगे प्ले करेंगे। 6th नोट कौन सा है हमारा? जी नोट। मतलब जी नोट के बदले हम प्ले करेंगे नेक्स्ट नोट जी के आगे जी शार्प नोट। सो वो हम प्ले कर लेंगे। सो देख लेते हैं ये किस तरह से प्ले होगा। सो फर्स्ट 5 नोट सारे सेम है, जैसे हमने रूट नोट प्ले किया बी नोट, उसके बाद एक नोट छोड़ के सी शार्प 6th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट नोट हमने प्ले किया डी नोट, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट हमने प्ले की ई नोट, और फिर उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के एफ शार्प नोट। राइट। सो अभी तक ये सारा का सारा सेम था बी हार्मोनिक माइनर स्केल की तरह। अब मेलोडिक स्केल के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो 6th नोट ये जी है ये नहीं प्ले किया, इसके बदले हमने प्ले करना है नेक्स्ट नोट, वो है हमारा जी शार्प नोट, और ये है हमारा 4th स्ट्रिंग की 6th फ्रेट पे। राइट। फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमने प्ले किया 4th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, 3rd फिंगर से प्ले कर लिया ए शार्प नोट, और उसके बाद हमने प्ले किया नेक्स्ट नोट, वो है हमारा बी नोट 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली सी शार्प नोट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले की डी शार्प, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये प्ले की ई नोट। ई नोट के बाद हमने प्ले किया एफ शार्प नोट 2nd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमने प्ले किया ये जी शार्प नोट 2nd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट। सो ये ग्रीन मार्किंग्स शो कर रही हैं जो हमने 6th नोट एक फ्रेट आगे प्ले कर रहे हैं जो हम, राइट, मेलोडिक स्केल्स के लिए।
और उसके बाद हमने जी शार्प के बाद हमने प्ले किया फर्स्ट स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली ए शार्प, और उसके बाद एक फ्रेट आगे हमने प्ले किया बी नोट, फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले कर रहे हैं एक फ्रेट छोड़ के ये सी शार्प नोट, फर्स्ट स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, और उसके बाद 4th फिंगर से ही प्ले कर रहे हैं डी नोट, फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे बी मेलोडिक माइनर स्केल। राइट, सो इसके बाद हम प्ले करेंगे सी हार्मोनिक एंड सी मेलोडिक माइनर स्केल्स। सो वो कैसे प्ले करेंगे, बी के बाद एक फ्रेट आगे ये है हमारा सी नोट, 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, एंड यहां से हम प्ले कर सकते हैं सी हार्मोनिक माइनर स्केल। सो देख लेते हैं ये किस तरह से हम प्ले कर लेंगे। सो सबसे पहले हम प्ले करेंगे सी नोट, ये है हमारा रूट नोट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से हम प्ले कर लेंगे डी नोट, 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, और उसके बाद डी शार्प नोट, 6th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, 4th फिंगर से प्ले कर ली, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से एफ नोट, और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है हमारा जी नोट, और उसके बाद नेक्स्ट नोट जी शार्प नोट हम प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से 5th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है बी नोट, और इसके बाद हम नेक्स्ट नोट सी नोट हम प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से 4th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है डी नोट, और इसके बाद नेक्स्ट नोट डी शार्प, ये प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे एफ नोट, 3rd स्ट्रिंग का 10th फ्रेट, और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर ली जी नोट, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर ली 3rd फिंगर से जी शार्प नोट, 2nd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, ये प्ले कर ली बी नोट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट सी नोट, फर्स्ट स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से डी नोट प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, और इसके बाद 4th फिंगर से ही नेक्स्ट फ्रेट जो कि हमारा डी शार्प नोट है, फर्स्ट स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, वो प्ले कर लेंगे डी शार्प। राइट, सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे सी हार्मोनिक माइनर स्केल। राइट, सो ये सी हार्मोनिक माइनर स्केल हमने प्ले कर लिया। इसके बाद देख लेते हैं सी मेलोडिक माइनर स्केल। एंड जो हमारा 6th नोट है जी शार्प, उसको हम एक नोट आगे मतलब जी शार्प के बाद ए नोट हम प्ले करेंगे जी शार्प के बदले। सो देख लेते हैं सी मेलोडिक माइनर स्केल। सो ये हम प्ले कर लेंगे सी नोट से जो कि हमारा रूट नोट है, 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के डी नोट, फिर नेक्स्ट नोट डी शार्प, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे एफ नोट, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे जी नोट एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से। राइट, अभी तक ये हार्मोनिक माइनर स्केल की तरह ही था। अब 6th नोट हमारा जी शार्प नहीं है बल्कि ए है, वो हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे बी नोट 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट सी नोट, और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट वो हम प्ले कर लेंगे डी नोट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे डी शार्प, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट ये हम प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, ये है एफ नोट, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग का जी नोट 2nd फिंगर से, 2nd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये है जी नोट 2nd फिंगर से प्ले कर ली, और उसके बाद हम ए नोट प्ले करेंगे एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से 2nd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, ये है बी नोट फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सी नोट फर्स्ट स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है डी नोट, और उसके बाद डी शार्प नोट एक फ्रेट आगे
फोर्थ फिंगर से प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये डी शार्प, और इस तरह से हम सी मेलोडिक माइनर स्केल भी प्ले कर लेंगे। राइट, सो सी हार्मोनिक एंड सी मेलोडिक स्केल के बाद हमारा आता है डी हार्मोनिक एंड डी मेलोडिक स्केल्स। सो सी के बाद ये सी शार्प और सी शार्प के बाद ये डी। सो डी आता है हमारा 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट पे, एंड यहां से हम प्ले कर लेंगे डी हार्मोनिक एंड डी मेलोडिक माइनर स्केल्स। सो देख लेते हैं डी हार्मोनिक माइनर स्केल हम किस तरह से प्ले कर लेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले रूट नोट जो कि हमारा डी नोट है वो प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट पे, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमारा ई नोट है 6th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हमारी एफ नोट है 6th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है हमारा जी नोट। जी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, ये है हमारा ए नोट। ए नोट के बाद नेक्स्ट फ्रेट हमारी ए शार्प नोट है, फिर इसको प्ले करने के बाद हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये हम प्ले कर लेंगे सेकेंड फिंगर से, ये है हमारा सी शार्प नोट। एंड इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, ये है हमारा डी नोट, थर्ड फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये है हमारा ई नोट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे एफ नोट, 3rd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, ये है जी नोट, और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है हमारा ए नोट, और इसके बाद नेक्स्ट नोट ए शार्प नोट हम प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से, ये है 2nd स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, और इसके बाद 1st स्ट्रिंग की 9th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, ये है सी शार्प नोट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली, और फिर नेक्स्ट फ्रेट डी नोट, सेकेंड फिंगर से प्ले कर लिया 1st स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 12th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे ई नोट, और उसके बाद एक फ्रेट आगे एफ नोट हम प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये प्ले कर ली। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे डी हार्मोनिक माइनर स्केल। सो ये प्ले कर लिया डी हार्मोनिक माइनर स्केल। अब इसके बाद हम प्ले कर लेंगे डी मेलोडिक माइनर स्केल। सो डी मेलोडिक माइनर स्केल के लिए भी 5 नोट्स जो शुरू के हैं वो सेम है हमारे। जैसे हमने डी नोट प्ले कर लिया, रूट नोट 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 6th स्ट्रिंग पे ही ये ई नोट, उसके बाद एक फ्रेट आगे एफ नोट, राइट, और फिर 5th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली जी नोट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के ए नोट 5th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, राइट। यहाँ तक हमारा डी हार्मोनिक स्केल ही था, राइट। अब इसके बाद जो 6th नोट है जो हमारा ए शार्प था, वो ए शार्प के बदले हम प्ले करेंगे बी नोट, राइट। सो बी नोट है हमारा 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट पे, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से हम प्ले कर लेंगे सी शार्प नोट, यह है 4th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, और इसके बाद नेक्स्ट नोट हमने प्ले कर लिया डी नोट, 4th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, यह है ई नोट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हमने प्ले की एफ नोट, 3rd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, सेकेंड फिंगर से प्ले कर लेंगे, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे जी नोट, 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट प्ले कर लेंगे सेकेंड फिंगर से ए नोट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे बी नोट, यह है सेकेंड स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे सी शार्प नोट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट डी नोट, और फिर एक फ्रेट छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 12th फ्रेट पे ई नोट हम प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, यह है एफ नोट। सो इस तरह से हम डी मेलोडिक माइनर स्केल प्ले कर लेंगे।
सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे डी हार्मोनिक एंड डी मेलोडिक माइनर स्केल्स। सो डी के बाद हमारा आता है ई, राइट। डी के बाद डी शार्प और फिर ई। ई आ गया हमारा ये 6th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट पे, एंड यहाँ से हम प्ले कर लेंगे ई हार्मोनिक एंड ई मेलोडिक माइनर स्केल्स। सो पहले देख लेते हैं कि कैसे हम ई हार्मोनिक माइनर स्केल प्ले कर लेंगे। सो सबसे पहले हम रूट नोट जो कि हमारा ई नोट है वो प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट पे, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के ये 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे एफ शार्प नोट 6th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, और उसके बाद हम एक फ्रेट आगे ये जी नोट प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, ये 1st फिंगर से प्ले कर लेंगे ए नोट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के ये बी नोट प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, 3rd फिंगर से प्ले कर ली, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट 5th स्ट्रिंग की 15th फ्रेट सी नोट प्ले कर ली 4th फिंगर से, और उसके बाद 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, यह है डी शार्प नोट, और उसके बाद नेक्स्ट नोट ई नोट प्ले कर लिया 3rd फिंगर से 4th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 11th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, यह है एफ शार्प नोट, और उसके बाद जी नोट प्ले कर लेंगे 2nd फिंगर से 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमारा ए नोट है 3rd स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, और उसके बाद 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे बी नोट 2nd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, सी नोट है 3rd फिंगर से प्ले कर लिया, और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की 11th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, यह है डी शार्प नोट, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर ली 1st स्ट्रिंग की 12th फ्रेट ई नोट 2nd फिंगर से प्ले कर ली, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 14th फ्रेट प्ले कर लेंगे, यह है एफ शार्प नोट, और इसके बाद एफ शार्प के बाद ये जी नोट प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 15th फ्रेट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ई हार्मोनिक माइनर स्केल। सो ई हार्मोनिक माइनर स्केल के बाद हम प्ले कर लेते हैं ई मेलोडिक माइनर स्केल। सो शुरू के 5 नोट्स वो सेम होंगे, एंड रूट नोट प्ले कर लिया ई, राइट। उसके बाद एफ शार्प नोट एक फ्रेट छोड़ के 6th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट पे ये प्ले कर लिया, और उसके बाद जी नोट प्ले किया नेक्स्ट फ्रेट पे 4th फिंगर से, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट प्ले की, ये है ए नोट। ए नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये बी नोट प्ले किया 5th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट। सो इसके बाद हम प्ले करेंगे सी शार्प नोट। सी शार्प नोट है हमारा 4th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट पे, राइट। ये प्ले कर लिया 1st फिंगर से, इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के डी शार्प नोट 4th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले की ई नोट 4th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, और उसके बाद प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 11th फ्रेट 1st फिंगर से प्ले कर ली, ये है एफ शार्प नोट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले की जी नोट, ये है 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमने प्ले किया ए नोट, ये है 3rd स्ट्रिंग का 14th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले कर ली। इसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट हमने प्ले की बी नोट 2nd फिंगर से प्ले कर ली। इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमने प्ले किया सी शार्प नोट, यह है 2nd स्ट्रिंग का 14th फ्रेट, और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की 11th फ्रेट हमने प्ले की, यह है डी शार्प नोट 1st फिंगर से प्ले कर ली। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले की 1st स्ट्रिंग की 12th फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले कर ली, यह है ई नोट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 1st स्ट्रिंग का 14th फ्रेट एफ शार्प नोट प्ले किया, और उसके बाद नेक्स्ट नोट जो कि हमारा जी नोट है 1st स्ट्रिंग की 15th फ्रेट ये प्ले कर लिया। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ई मेलोडिक माइनर स्केल। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ई मेलोडिक माइनर स्केल। सो ई के बाद एकदम नेक्स्ट जो फ्रेट है ये 6th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये है हमारी एफ नोट, राइट। एंड यहां से हम प्ले कर लेंगे एफ हार्मोनिक एंड एफ मेलोडिक माइनर स्केल्स। सो सबसे पहले देख लेते हैं एफ हार्मोनिक माइनर स्केल। सो सबसे पहले हम एफ नोट जो कि हमारा रूट नोट है वो प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के
जी नोट हम प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, यह है जी शार्प नोट, एंड इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, यह है हमारी ए शार्प नोट, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे सी नोट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले करेंगे सी शार्प नोट 5th स्ट्रिंग की 16th फ्रेट, 4th फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे, यह है हमारा ई नोट, और नेक्स्ट नोट हम प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से, यह है 4th स्ट्रिंग का 15th फ्रेट एफ नोट, और इसके बाद हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, यह है हमारा जी नोट, और इसके बाद नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे नेक्स्ट फ्रेट पे जी शार्प नोट, यह है 3rd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर ली, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, यह है ए शार्प नोट, और इसके बाद हम प्ले करेंगे 2nd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे सी नोट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले करेंगे 2nd स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, यह है सी शार्प नोट, और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, यह है ई नोट, 1st फिंगर से प्ले कर ली, इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे 1st स्ट्रिंग की 13th फ्रेट एफ नोट, 2nd फिंगर से प्ले कर ली, इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 15th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे जी नोट, और इसके बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट फ्रेट जी शार्प नोट जो कि है 1st स्ट्रिंग की 16th फ्रेट, और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे एफ हार्मोनिक माइनर स्केल। सो ये हमने प्ले कर लिया एफ हार्मोनिक माइनर स्केल। इसके बाद हम प्ले कर लेंगे एफ मेलोडिक माइनर स्केल। सो इसमें भी शुरू के 5 नोट्स सारे सिमिलर नोट्स हैं एफ हार्मोनिक नोट्स की तरह ही। सो रूट नोट प्ले कर लिया एफ नोट 6th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट पे, फिर एक फ्रेट छोड़ के जी नोट, फिर नेक्स्ट नोट प्ले कर लिया जी शार्प, फिर उसके बाद हमने प्ले कर लिया 5th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट ए शार्प नोट, और उसके बाद एक नोट छोड़ के हमने प्ले किया सी नोट, राइट। सो यहाँ तक हमने पहले भी प्ले कर लिया था, राइट, जैसे कि हमने प्ले किया था ये 5 नोट्स एफ हार्मोनिक माइनर स्केल में। लेकिन इसके बाद जो 6th नोट है वो हमारा सी शार्प के बदले डी नोट होगा। सी शार्प के बाद अगला नोट जो आता है वो डी नोट है। सो डी नोट हम प्ले करेंगे एफ मेलोडिक माइनर स्केल के लिए, और वो प्ले होगा 4th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट पे। ये हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, राइट। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से ई नोट 4th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, और फिर नेक्स्ट नोट हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 15th फ्रेट एफ नोट, और उसके बाद हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट 1st फिंगर से प्ले कर लेंगे, यह है जी नोट, और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 2nd फिंगर से 3rd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट जी शार्प नोट, और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे ए शार्प नोट 3rd स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, और उसके बाद हम प्ले करेंगे 2nd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे सी नोट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले करेंगे डी नोट 4th फिंगर से 2nd स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, और उसके बाद हम 1st स्ट्रिंग की 12th फ्रेट प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से ई नोट, और फिर नेक्स्ट फ्रेट एफ नोट हम प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 13th फ्रेट पे 2nd फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के जी नोट प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 15th फ्रेट पे 4th फिंगर से, और फिर नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे जो कि नेक्स्ट नोट भी है जी शार्प 1st स्ट्रिंग की 16th फ्रेट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे एफ मेलोडिक माइनर स्केल। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे एफ मेलोडिक माइनर स्केल भी। सो एफ नोट हमारा यहाँ पर है, राइट, 6th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट पे, एंड एफ नोट हमारा यहाँ पर भी है। ये ओपन स्ट्रिंग अगर हम प्ले करें यह ई नोट, और 6th स्ट्रिंग की जो 1st फ्रेट है ये भी हमारी एफ नोट है, राइट। सो यहाँ से भी हम प्ले कर सकते हैं एफ हार्मोनिक एंड एफ मेलोडिक माइनर स्केल। सो देख लेते हैं एफ हार्मोनिक माइनर स्केल। एंड इसी तरह से हम प्ले कर सकते हैं यहीं पर।
एफ मेलोडिक माइनर स्केल भी इस तरह से। सो इस तरह से हम सारे के सारे हार्मोनिक माइनर स्केल्स एंड मेलोडिक माइनर स्केल्स प्ले कर सकते हैं, और वो भी एक बिल्कुल आसान पैटर्न्स से। सो आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस और शेयर करता रहूंगा, एंड आई होप यू लाइक दोज वीडियोस। सो डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय, टेक केयर।